नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। मुंबई से सटे मीरा रोड में एक ऐसी वारदात हुई है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा करके रख दी है। धर्म पूछकर चाकू से हमला किया गया है और कलमा पढ़ने का दबाव बनाया गया है। और जब गार्ड सुपरवाइजर ने कलमा नहीं पढ़ा तो चाकू से हमला किया गया। पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। तो क्या ये कोई आतंकी घटना है या इसके पीछे कोई और वजह है? इसकी जांच तो एटीएस अब कर रही है, मुंबई एटीएस कर रही है, लेकिन मैं आपको इस घटना के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी देना चाहता हूं और इस पूरे वीडियो में इस मामले जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। दरअसल सोमवार तड़के 4:30 बजे जब शहर सो रहा था तब मीरा रोड के नया नगर में जैब जुबैर अंसारी नाम के एक शख्स ने दो गार्ड्स राजेश्वर मिश्रा और सुब्रतो सेन पर हमला किया, जिसमें एक जो है सुपरवाइजर है। आरोपी ने पहले उनका धर्म पूछा और फिर हमला किया। ताबड़तोड़ चाकू से हमला करके दोनों को जख्मी कर दिया। यही जानकारी है और यही एफआईआर में भी इसी का जिक्र है। जो एफआईआर पीड़ित गार्ड की तरफ से लिखवाई गई उसमें इसी का जिक्र है। पीड़ितों ने जब बयान दिया है अपने एफआईआर के आधार पर, उसके मुताबिक आरोपी ने पहले आसपास कोई मस्जिद है ये पूछा। पीड़ित गार्ड ने बताया कि पास में एक मस्जिद है। उस आरोपी शख्स को बताया कि पास में एक मस्जिद है, लेकिन उसे उस मस्जिद के नाम के बारे में जानकारी नहीं है। इसके बाद आरोपी वहां से चला गया। जो जानकारी दी गई, जो एफआईआर में जिक्र है अभी तक की जानकारी के मुताबिक, उसके बाद वापस आकर के नाम और धर्म पूछ करके उसने पहले गार्ड पर हमला किया। गार्ड भाग करके सुपरवाइजर के पास जाता है, वहां पर केबिन में। इसके बाद आरोपी सुपरवाइजर के केबिन में भी पहुंच जाता है और उससे कलमा पढ़ने के लिए कहता है और कलमा सुपरवाइजर नहीं पढ़ पाता तो उस पर भी हमला कर दिया जाता है। यानी कि दो गार्ड पर धर्म पूछ करके कलमा पढ़ने का दबाव बना करके हमला किया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन में फौरन से आ गई और महज 90 मिनट में आरोपी को धर दबोचा। यानी कि सुबह 6 बजे तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन जब उसके घर की तलाशी ली गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। जो खुलासा हुआ बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल 31 साल का जैब जुबैर अंसारी 2019-20 में अमेरिका से लौटा है पढ़ाई पूरी करके, ये जानकारी है। मीरा रोड में वो अकेले रह रहा था, ये शुरुआती तौर पर जानकारी आई। अभी फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि वो अकेले रह रहा था। उसके घर और फोन से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें जिहाद, आईएसआईएस और लोन वुल्फ हमलों का जिक्र है। लोन वुल्फ मतलब अकेले आप निकल पड़ते हैं और अपने धर्म के लिए या फिर किसी खास मंसूबे के लिए लोगों पर आप हमले करते हैं अकेले। उसके लिए पूरे गिरोह की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इसे सेल्फ रेडिकलाइजेशन का मामला बता रहे हैं, इसलिए बेहद संवेदनशील ये मामला हो गया है और इसीलिए एटीएस को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। एटीएस इसकी गहनता से अब जांच कर रही है ताकि पूरे मामले के हर पहलू की जांच हो सके और ये भी पता चल सके कि कहीं आरोपी किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है, कहीं उसके मंसूबे पहले से तो नहीं है, या इससे और बड़े मंसूबे तो नहीं पाल रखे थे उसने, या फिर किसी खास मकसद से उसे तो नहीं भेजा गया। कैसे वो रेडिकलाइज हुआ, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। फिलहाल मीरा रोड में सुरक्षा बढ़ाई गई है और एटीएस हर एंगल से मामले की जांच कर रही कि आखिर अमेरिका से लौटे एक पढ़े लिखे युवक के मन में इतनी नफरत कैसे आ गई, किसने भरी, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि चाहे दिल्ली में बम धमाकों की बात हो या फिर ये लोन वुल्फ की अटैक की बात हो, पढ़े लिखे नौजवान कैसे रेडिकलाइज हो रहे हैं ये जानना बेहद जरूरी है। कौन इनके मन में, जहन में नफरत भर रहा है एक खास धर्म के लिए, ये जानना बेहद जरूरी है। इसलिए पूरे मामले की अब एटीएस जांच कर रही है और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और कोर्ट में पेश भी किया गया और उसे पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है। और जांच पड़ताल के बाद उससे जुड़ी हर जानकारी जुटाने की कोशिश होगी और पता चलेगा कि आखिर ये धर्म पूछकर कलमा पढ़ने का दबाव बना करके इसने आखिर दो गार्ड जिसमें से एक सुपरवाइजर भी है उस पर हमला क्यों किया। तब जाकर के तस्वीर साफ होगी।